कभी कभी रिश्ते सिर्फ दो जिस्मों के बीच नहीं, दो आत्माओं के बीच बनते हैं। पर जब वो रिश्ता प्यार से ज्यादा अधिकार बन जाए, तो क्या वो प्यार रहता है या बन जाता है एक शाप? आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार अमर है मगर शायद डरावना भी। पहला प्यार। अभी और नेहा पुणे के एक कॉलेज में पहली बार मिले। शुरुआत में कोई फीलिंग नहीं, बस आम सी दोस्ती। पर वक्त के साथ वो दोस्ती गहरे प्यार में बदल गई। नेहा थी बहुत इमोशनल। वो हमेशा कहती, प्यार कोई सौदा नहीं होता, अभी ये आत्मा का रिश्ता है और आत्माएं कभी मरती नहीं। मैं हंसते हुए बोलता, मतलब अगर तू मर भी गई तो भी मेरा पीछा नहीं छोड़ेगी? वो मुस्कुरा देती, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक होती। नहीं, मैं वादा करती हूं, अगर कुछ हुआ तो भी तुझे नहीं छोड़ूंगी, शादी तो करके रहूंगी तुझसे। मुझे लगा था ये सब बस मजाक है, पर मैं नहीं जानता था एक दिन यही लाइन मेरी जिंदगी की सबसे डरावनी सच्चाई बन जाएगी। अचानक मौत। कॉलेज खत्म होते ही कुछ ही दिनों बाद नेहा का एक्सीडेंट हो गया। वो चली गई। मेरी पूरी दुनिया जैसे थम गई। घंटों उसकी तस्वीरों से बातें करता, सोचता, नेहा तू मुझे छोड़कर क्यों चली गई? 6 महीने बीत गए। धीरे धीरे मैं वापस नॉर्मल हो रहा था, पर तभी मेरी लाइफ में कुछ अजीब होने लगा। वापसी। एक दिन मुझे नेहा की खुशबू आई, वही जूही के फूल जैसी। फिर मेरी टेबल पर रोज एक गुलाब मिलने लगा। मोबाइल की स्क्रीन अपने आप जल उठती और स्क्रीन पर लिखा होता, मुझे भूला नहीं ना। एक रात सपना आया, नेहा सफेद साड़ी में खुले बालों के साथ मुस्कुरा रही थी। मैं लौट आई हूं, अब हमारी शादी होगी, जैसा वादा किया था। अगली सुबह मेरी उंगलियों में लाल धागा बंधा था और शरीर पर हल्दी जैसे निशान। मैं डर गया। आत्मा की शादी। अब सपने हकीकत बनने लगे। रात को दरवाजे अपने आप बंद हो जाते। आईने में मैं अकेला नहीं दिखता, नेहा की परछाई मेरे पीछे होती। एक रात बिजली चली गई। मैंने दिए की रोशनी में देखा, सामने नेहा खड़ी थी। वहीं चेहरा, वहीं आंखें, पर अब उनमें प्यार से ज्यादा पागलपन, अधिकार और अंधेरा था। नेहा बोली, मैं अब तेरी बीवी हूं। ये रिश्ता अब मंदिर या पंडित से नहीं, आत्माओं से बंधा है। तू सिर्फ मेरा है। मैं चीखा, पर आवाज कमरे से बाहर नहीं गई। शाप या प्यार? अब मेरी हालत बिगड़ने लगी। किसी और लड़की से बात करता तो नेहा की आत्मा गुस्सा हो जाती, चीजें गिरती, बिजली चली जाती, आईना टूट जाता। डॉक्टर भी कुछ न कर पाए। आखिरकार मैं एक तांत्रिक के पास गया। उसने माथे पर तिलक लगाकर बोला, उसने तुझसे आत्मा की शादी की है। ये अब प्यार नहीं, एक शाप है। अगर कुछ नहीं किया तो तेरी आत्मा भी उसके साथ बंध जाएगी। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्मों में। अंतिम निर्णय। मैं दौराहे पर था। एक तरफ नेहा की आत्मा का प्यार, दूसरी तरफ मेरी आजादी। एक रात मैंने नेहा की तस्वीर के सामने दिया जलाया और बोला, नेहा अगर तेरा प्यार सच्चा था तो मुझे आजाद कर दे। हम शायद फिर मिलेंगे, लेकिन इस जन्म में नहीं। धीरे धीरे कमरे में ठंडक फैल गई। दिए की लौ कांपी और फिर बुझ गई। अगली सुबह दरवाजे के पास देखा, उस गुलाब की जगह राख थी। उस दिन के बाद मैंने नेहा की आत्मा को कभी महसूस नहीं किया। अंत। कुछ रिश्ते शरीर के नहीं होते, वो आत्माओं में बस जाते हैं। प्यार अगर अधिकार बन जाए तो वो शाप बन जाता है। आज भी जब पूर्णिमा की रात में अकेला होता हूं तो लगता है कोई मेरे बालों में उंगलियां फिरा रहा है, पर मैं कुछ नहीं कहता, क्योंकि शायद नेहा गई नहीं, बस शांत हो गई है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो बताइए, क्या अगली बार सुनाऊं नेहा की आत्मा की पीओवी?